अभी जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा। मैं भी आज डीएसपी सवेरे पहुंचे और हमसे पूछ रहे थे कि सर आप भी सड़क पर निकलेंगे क्या। काशी विधायक का बजट सत्र में रांची में है और रांची में अगर हत्या की घटना घटती है तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों की जो सोच है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सरकार निश्चित रूप से बहुत बड़ा घटना है, निंदनीय। बदौलत ही वो लोग जो है पकड़ाया। राष्ट्रपति शासन ही विकल्प नहीं है। भाजपा नेता और इसके अलावा महावीर मंडल के कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष जो है अनिल टाइगर की हत्या के बाद एक तरह से कहा जाए कि पूरे रांची शहर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे जो एक तरह से कहा जाए कि जो बंदी कर दी गई है, वहीं पे जो है सदन आज लास्ट दिन है। यहाँ पे जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जो है सरकार के कार्यशैली पे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है कि इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की जो है मांग की है। इसके अलावा टाइगर जयराम महतो जो है उनका कहना है कि 81 विधायक जो है अभी रांची शहर में है और जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है, विधानसभा सत्र चल रहा, तो इतना बड़ा जो है घटना है, काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल ये चिंताजनक बात है। इसके अलावा जो कांके के जो विधायक है सुरेश बैठा ने इस बंदी का जो है समर्थन दिया। उनका कहना है कि बिल्कुल अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर बंदी हो रही है तो हम उनके समर्थन में है। इसके अलावा भाजपा के जितने दिग्गज नेता हैं सभी सड़कों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो संजय सेठ हो या सीपी सिंह हो। इस मामले में जो है एक तरह से कहा जाए कि पूरे रांची शहर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरे रांची शहर को जगह जगह पे जो है बंद कराया जा रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अनिल टाइगर जो है महावीर मंडल के जो है कुछ ही दिनों पहले वो अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा आजसू में भी रह चुके थे। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कद्दावर नेता बताए जा रहे थे, पूर्व जिला परिषद भी रह चुके थे। उनकी हत्या के बाद ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जहाँ पे जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। कांके थाना क्षेत्र में जो है आपका कांके थाना से कुछ ही दूरी पे जो है वो खाने का होटल में जो है वहाँ पे गए थे और अचानक जो है पीछे से अपराधी आए और पीछे से जो है सर में सटा करके 2 गोली मारी। हालांकि एक अपराधी की जो है गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उस अपराधी को प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि ग्रामीणों ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ यहाँ पे सदन के बाहर जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जेल कैंप के नेता टाइगर जयराम महतो है या कांग्रेस के नेता हैं, क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। कांके में कांके चौक पर दिन दहाड़े थाना से 100-125 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मारी और उनकी मौत। ये पहली घटना नहीं है रांची में या झारखंड में। लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही और कल की जो घटना है हम सब देख करके शॉक्ड हैं कि अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लाहौरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को डाइल्यूट करना। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। हमें जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़ी। इससे और
हत्या मजाक क्या हो सकता है? यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रोके और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट जारी है। जब एक पुलिस पदाधिकारी के पास इतने सारे काम होंगे तो कभी भी वो न्याय नहीं कर सकता है, कभी भी वो अपराधियों को ठीक से वो देख नहीं सकता है। इसे समझ में आता है कि अभी एक थाना भी हम गए थे, लोअर बाजार थाना में, क्या कहते हैं, मुफस्सिल थाना, जहां पर 5-6 लोगों को पकड़ के रखा। मैंने वहां के सिटी एसपी से पूछे, वहां पर तो थे नहीं, बोले आपने क्यों पकड़ करके रखा? कोई उत्तर नहीं था उनके पास। मैंने कहा कि एहतियात के तौर पर भाई वो लोग निकल करके सिर्फ लोगों से हाथ जोड़ रहे थे कि आज बंदी है, आप भी बंद में समर्थन करिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई निकले जनता से हाथ जोड़ करके आग्रह करने के लिए तो कोई अपराध वो नहीं होता है। ने कहा कि कोई किसी का तोड़ फोड़ किया तो बताओ, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और तो छोड़ दीजिए, हमारे घर में भी आज डीएसपी सवेरे पहुंचे थे। क्यों? और हमसे पूछ रहे थे कि सर आप भी सड़क पर निकलेंगे क्या? हमने कहा कि जरूर निकलेंगे। और हम मुख्य सड़क होकर के ही आए वहां थाना से, तो मेरे पीछे पीछे वो भी आए। उनका नाम क्या हुआ? अब डीएसपी कोई बेसरा शायद थे। तो आप समझ सकते हो। फिर हमारे पार्टी के प्रवक्ता, उनसे बात हुई, उन लोगों को जगन्नाथपुर थाना में रखे हुए। उन्होंने कहा कि 2-4 गाड़ी लेकर के सवेरे घर से उनको उठा करके ले गए। यानी लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है। सवेरे आए थे, जिस कारण आज इस प्रकार जिस समय एनटीपीसी में घटना घटी थी, एक हत्या हुई थी। अगर सरकार सचेत हो जाती, यदि सरकार गंभीर हो जाती तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो गंभीर नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अभी रांची में दिन दहाड़े, अभी उस समय जब काशी विधायक का बजट सत्र में रांची में है और रांची में अगर हत्या की घटना घटती है तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों की जो सोच है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सरकार समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति शासन की भी मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। देखिए, अगर सरकार इन व्यवस्थाओं में रहकर अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो इस तरह की बातें सत्ता की गलियारों से, विपक्ष की ओर से आएंगी। तो मेरा हिसाब से जो दोषी हैं उन्हें त्वरित गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम कोई ना दे सके। और बिल्कुल आश्चर्यजनक है, आप उनके सामने बैठ के, कुर्सी में बैठ के कोई गोली मार रहा है। यानी जाहिर सी बात है, अब आज के डेट में लोग कट्टा, रिवॉल्वर जेब में लेके चल रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है, बल्कि पूरे देश का पैमाने में अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह का घटना घटता है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा घटना है, निंदनीय है। और हमारे सरकार काफ़ी संवेदनशील है। जल्द से जल्द हम पहल करेंगे और गिरफ्तार, तो अपराधी को तो गिरफ्तार किया ही गया है। स्थानीय लोग गिरफ्तार किया है सर, उसके बाद का तो आपको गिरफ्तार नहीं। देखिए, पुलिस अपना काम कर रहा, सरकार अपना काम कर रहा। निश्चित रूप से सरकार का सारे लोगों के प्रति, ऐसा नहीं कि मेरा पार्टी के प्रति मेरा जिम्मेदारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जो भी है, आईसू जो भी है, या आम लोगों के प्रति भी सरकार का जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से हम अपना जिम्मेदारी विधानसभा जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई, राष्ट्रपति शासन ही निकल गया। इस तरह का 18 साल में हजारों घटना, भी समय मेरे पास नहीं तो आपको हम बता देते। ऐसे घटना, दुर्घटना घटता है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा घटना है, गलत है, अन्याय है। लेकिन सरकार हमारा संवेदनशील है और खुलासा होना चाहिए। अभी जांच चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। एक को इनकाउंटर में मारा गया है और पब्लिक सपोर्ट किया। कल पब्लिक के बदौलत ही वो लोग जो है पकड़ाया।
इसलिए जो पब्लिक ने जो सपोर्ट किया उसको मैं थैंक्स करता हूं। और इसी तरह जहां भी अपराधी इस तरह के घटना में संलिप्त होते हैं, पब्लिक को खुलकर उसका सामना करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं, हो गई है अभी आपके राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। देखिए, राष्ट्रपति शासन ही विकल्प नहीं है। जब राज्य की व्यवस्था खराब हो जाएगी, जब पुलिस नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, तब राष्ट्रपति का सवाल होता है। बैठा जी, बाबूलाल जी ने आरोप लगाया है कि जिनकी मौत हुई है उनका आप लोग कैरेक्टर भी समाप्त कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। गलत आरोप, पुलिस गलत आरोप लगा रही है कि उनका कैरेक्टर खराब था। कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाबूलाल जी बोले हैं टाइगर के बारे में। अनिल आप लोग करीबी रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। हम आज से नहीं 20-25 सालों से उसके साथ में रहे और हर समय उससे भेंट होता रहा। बाबूलाल जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? बाबूलाल जी का भाई अपना बयान हो सकता है। रांची पुलिस कर रही है ना, इसीलिए कर रहे हैं बाबूलाल जी। जांच क्या चाहते हैं? और रांची पुलिस क्या कह रही है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत जानते थे कि वे इंसान अच्छे थे। अच्छा, कांके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं क्या? बाबूलाल जी बोल रहे हैं एसएसपी काम नहीं करते हैं, केवल वसूली करते हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन अगर कर अलर्ट नहीं होता तो आज क्रिमिनल भी नहीं पकड़ाता है। वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक ने पकड़ा है। पुलिस केवल नहीं, ठीक है, पुलिस का जो काम करना था कर दिया कल, लेकिन पूरी तरह से विफल नहीं कर सकते इसको। से पहले आखिर बंदी का भी घोषणा कर दिया। हाँ, इस बात को अब मेरा मन में था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को जानकारी होनी चाहिए था। होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चालान करते हैं, लेकिन अपराधियों को चल रहा सुरक्षा। देखिए, प्रशासन में कहीं न कहीं विफलता तो है, इसमें हम स्वीकार करते हैं। चूंकि इतने आप अलर्ट रहते तो निश्चित रूप से घटना को रोका जा सकता था। विधायक जी, आज बंद भी बुलाया गया है, आप समर्थन करते हैं बंद का? देखिए, शांतिपूर्वक बंद लोगों ने कराया है। अभी हम आ रहे थे तो कई जगह बंद किया गया, मुझे विलम्ब से आना भी पड़ा। हम करीब 50 किलोमीटर की यात्रा तक करके हम आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, परिजन से मुलाकात की है आप? कल हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ रिम्स गए थे, आप शायद नहीं थे ना। हम लोग भी वहाँ थे, सरकार और हमारी पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को पकड़ा भी है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे बिगड़ने, कानून व्यवस्था हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे। जो सच्चाई सामने आ रही है, आपसी कुछ मामला था और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ झारखंड के तमाम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि विश्वास कीजिए, बहुत जल्द उद्बोधन हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्या कर रही है? और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदी बुलाया गया है, जिससे बताइए कितना लॉस हो रहा है झारखंड। बच्चे की पढ़ाई बाधित है, जो व्यवसाय को कितना लॉस हो रहा है, ये समाधान नहीं है। सही पटल है, सही जगह आप लोग अपनी बात को रखिए, हम लोग जवाब देंगे। और घटना का अंजाम अगर मान लीजिए कुछ हुआ है तो उसको हम लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देंगे बिगड़ने। और जो इस तरह के कुकर्म कर रहा है, अंजाम दे रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। जंगल राज की डॉक्टर साहब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जो दोषी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है लगातार इस तरीके से जो घटनाएं घट रही है उस पर क्या कुछ जो है अंकुश लगाएगी सरकार।